तो हम लोग समतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? उपयोग के बारे में। यहाँ पर देखिए विशेषता लिखा गया है, तो आप अपने जैसे कि नोट्स वगैरह बनाइएगा तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा। उपयोग है, ठीक। और जो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको हम कहीं कहीं नोट्स भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिखा रहेगा कि पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए समतल दर्पण के जो विशेषता है उसका जो विशेषता हम लोग देखेंगे। ठीक, तो जो पहला विशेषता है, तो समतल दर्पण का जो पहला विशेषता समतल दर्पण का उपयोग, ये क्या है? उपयोग। तो जो पहला उपयोग है ये है समतल दर्पण को, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ को जैसे कि हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य को देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंस है। ठीक, ऐसा बहुत सारा है हमारे जीवन में समतल दर्पण का, तो बहुत सारा है, इतना है कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग बहुत है, लेकिन हम जो हमारे जो जिस तरह से हम लोग जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा तो हम लिखें तो हमको उस तरह से नंबर मिले, इसलिए हम लोग जैसे कि वही सारे एग्जाम्पल को मैंने रख चुका है उसका उपयोग। जैसे तो पहला उपयोग है वो ये है, जो पहला उपयोग है वो ये है, आपके सामने है कि इसका उपयोग प्रकाश पुंज की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। इसका जो है ना, इसका है जो प्रकाश जो पुंज है, ठीक, हालांकि मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, उसका दिशा बदलने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब नहीं देखते होंगे कि जैसे कि आपके जो कह सकते हैं कि आप बचपन में एक ऐनक लेते होंगे और क्या बोलते थे कि जब प्रकाश आता था उस पर तो हम लोग इसे चमकाते थे, उसका लाइट जो प्रकाश की किरण है वो उस दीवार से उस दीवार तक भेजते थे। ठीक, जैसे कि मान लेते कि ये ऐनक था और इस पर प्रकाश जब पड़ता था तो यहाँ से हम लोग घुमा के इधर की ओर, आप देखे होंगे कभी अभी किए होंगे कि उसका जो ऐनक में जो लाइट आता तो हम लोग घुमाते थे, तो उसको दिशा बदलने के लिए होता था, समझ में आया? नहीं तो हम जो ऊपर से प्रकाश आता था तो हम उस पर उसके सामने सूरज के प्रकाश से रख के और उससे जो प्रकाश से किरण आता था उस पर हम मुड़ाते थे और कह सकते हैं कि ऐना किसी के आँख पर ले जाते थे लाइट, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके किसी के आँख पे तो किसी के मुंह पे, तो कहीं कहीं ऐसे इस तरह से बहुत चमकता था, तो उसका प्रकाश की किरण उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर उसका दिशा हम लोग बदलते थे, समझ गया? तो पहला उपयोग ये हो गया। ठीक, अब दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा जो उपयोग है वो ड्रेसिंग टेबल के रूप में होता है। क्या होता है? ड्रेसिंग टेबल। अब जब आप देखे होंगे कि कहीं कहीं लगा होता है, इस प्रकार का ड्रेसिंग टेबल में होता है। ठीक, किसका? समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, और आगे देखते हैं। अगला जो है कि ये है स्वयं को चेहरा देखने में, जैसे कि अपने आप को चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे कि आपके घर में ऐनक होगा वही समतल दर्पण है, बड़ा होगा छोटा होगा वो सारे समतल दर्पण है, तो उसका उपयोग ना हम लोग अपने चेहरा देखने में करते हैं, स्वयं को चेहरा देखने। कहीं ना प्रकार का आपके पास ऐसा ऐनक होगा या बहुत लंबा होगा या कह सकते हैं छोटा सा एक ऐनक होगा जो दीवार पर टांगा हुआ रहता है, या बड़ा होगा गोदरेज में आपका ऐनक इस प्रकार से, तो उसमें हम लोग देखते हैं अपना चेहरा, तो स्वयं को चेहरा देखने में हम समतल दर्पण का यूज करते हैं। ओके, तो ये समतल दर्पण का क्या बोलते हैं? उपयोग हुआ। इस तरह जो तीन है वो तीन क्या है? मुख्य है समतल दर्पण का, तीन जो इम्पोर्टेंस है। आप इसको एग्जाम में लिखिए और आपको बहुत ही बेनिफिशियल मिलेगा, और इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा।